नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 2 युवक निकले साइकिल यात्रा से अयोध्या के लिए। शिवना शुद्धिकरण का कार्य लगातार जारी। आज 111वें दिन भी बड़ी संख्या में पहुंचे आमजन। मंदसौर में विधायक विपिन जैन का किया स्वागत। समुदाय के लोगों को हटाने पर किया स्वागत। और बेजुबानों की जान बचाने के लिए संस्था BR फाउंडेशन विगत 7 वर्षों से बांट रही है सकोरे। संस्था ने रामपुरा नगर में आम लोगों में निःशुल्क वितरित किए सकोरे। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प लेकर मंदसौर पशुपतिनाथ जी की नगरी अयोध्या बस्ती से श्री अयोध्या धाम तक साइकिल यात्रा पर निकले शहर के 2 युवक, जो 15 दिन में ये यात्रा पूर्ण करेंगे। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना नदी में आज शिवना शुद्धिकरण अभियान के 111वें दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में गांव से आए ग्रामीण जन, महिलाएं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक श्रमदान में भाग लिया। साथ ही रविवार को श्रमदान करने पत्रकारगण, समाजजन ने भी पूरे जोश के साथ नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प दोहराया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की ये सक्रिय भागीदारी इस बात का संकेत है कि अब शिवना नदी के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है। आज के श्रमदान के दौरान नदी में जमी गाद, गंदगी और प्लास्टिक कचरे को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही नदी किनारों पर फैली गाजर घास और अन्य अपशिष्ट को भी साफ किया गया, जो पानी को प्रदूषित कर रहे थे। श्रमदानियों की मेहनत से शिवना का स्वरूप दिन प्रतिदिन निखरता जा रहा है। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने कहा कि श्रमदानियों की मेहनत से शिवना नदी का स्वरूप दिन प्रतिदिन निखर रहा है। शिवना नदी को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि इसी तरह लगातार प्रयास जारी रहे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। श्री जैन ने सभी मंदसौर वासियों से आह्वान किया कि शिवना शुद्धिकरण अभियान में प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रमदान करने जरूर पधारें। आज शिवना शुद्धिकरण अभियान के 111वें दिन श्रमदान करने वालों में विधायक विपिन जैन, मालवा मीडिया महासंघ, जांगड़ा पोरवाल समाज, न्यास मंदसौर सहित सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता कार्यकर्ता आदि श्रमदान में उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज 111 दिन हो गए शिवना में श्रमदान करते हुए, और आप देखेंगे कि मंदसौर और आसपास के लोग उत्साह से शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यहाँ श्रमदान करने आ रहे हैं। बस मेरी तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि शिवना में किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालें। शिवना हमारी मैया है, भगवान पशुपतिनाथ जी का उद्गम स्थल है। ये स्वच्छ और निर्मल बहे, ऐसा हमारा प्रयास है। कितने दिन हो गए अभी तक? आज 110 दिन हो गए। इसमें 46,000 के आसपास लोगों ने अभी तक श्रमदान कर दिया, और 1242 ट्राली इसमें से हमने गाद, जल कुंभी, गंदगी ये सब निकाल चुके हैं। लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। भीषण गर्मी में पक्षी तथा जीव जंतु पानी की तलाश करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि पक्षियों को शीतल जल उपलब्ध कराए, ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश की संस्था BR फाउंडेशन द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन पानी उपलब्ध कराने के लिए रविवार को नीमच जिले के रामपुरा में आम लोगों में निःशुल्क सकोरे वितरित किए गए। माता की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। मंदसौर की पावन पशुपतिनाथ नगरी से 2 युवाओं ने एक अनोखा संकल्प लेकर श्री अयोध्या धाम तक साइकिल यात्रा शुरू की है। शहर के ये दोनों युवक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। ये यात्रा मंदसौर के अयोध्या बस्ती क्षेत्र से प्रारंभ होकर करीब 15 दिनों में श्री अयोध्या धाम पहुंचेगी। यात्रा के दौरान दोनों युवक विभिन्न शहरों और गांवों में रुककर लोगों को गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और गौ सेवा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। युवाओं का कहना है कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है और सदियों से गाय को आस्था, सेवा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है।
इसी उद्देश्य को लेकर वे ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साइकिल यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। यात्रा रवाना होने से पहले सामाजिक संगठनों, गौ भक्तों और क्षेत्रवासियों ने दोनों युवाओं का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। युवाओं ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की राजनीति नहीं बल्कि गौ माता के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान वे गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा 2 का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों युवाओं का विश्वास है कि उनकी ये पहल समाज में जागरूकता पैदा करेगी और गौ संरक्षण के प्रति लोगों की सोच को मजबूत बनाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा दिनेश रेखवार कार भोई। दिनेश भाई बताएं, क्या संकल्प लेके आप निकले हैं और क्या कहना है? गाय माता को राष्ट्र माता के लिए घोषित करवाना चाहते हैं हम और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं आप? मंदसौर अयोध्या बस्ती से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। कितने लोग आपके साथ हैं और कितने दिन की यात्रा है? हम 2 लोग हैं और 15 दिन का टारगेट रखा हमने वहाँ पहुँचने का। मंदसौर विधायक द्वारा चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान के 111वें दिन ग्रामीण जनों, युवाओं व महिलाओं ने किया उत्साह के साथ श्रमदान। आज शुद्धिकरण अभियान में नदी से 4 ट्रॉली कचरा निकाला गया। मंदसौर कालाखेत में कई सालों से कब्जा करके रहने वाले समुदाय विशेष के परिवारों को हटाकर अन्यत्र स्थान पर स्थापित किए जाने के बाद अब श्रेय लेने की होड़ सोशल मीडिया पर मची हुई है। तो वहीं आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर विधायक विपिन जैन का फूल माला से स्वागत करते हुए कहा कि विधायक विपिन जैन की पहल ही रंग लाई और आज परिणाम सामने है। आपको बता दें कि विधायक विपिन जैन द्वारा विधानसभा में समुदाय को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, जिसके बाद से ही प्रशासन द्वारा लगातार इन्हें हटाने को लेकर प्रयासरत था। आज उसी का परिणाम है कि कालाखेत से समुदाय विशेष के परिवारों को हटाकर उन्हें दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ नगरपालिका द्वारा इन्हें अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने में लगे थे। आज कांग्रेस जनों ने विधायक विपिन जैन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका माला पहनाकर स्वागत किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए 25-30 साल से ये समस्या थी और वहाँ पे जो दुकानें थी वो व्यापारियों ने पैसे देके खरीदी थी और ये भी कब तक शासकीय ज़मीन में दूसरों की दुकानों के अंदर और दुकानों के बाहर रहते हैं। तो सरकार ने इनको जगह दे दी है और वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पे हम इनके लिए विकास कार्य भी करेंगे, रोड, लाइट, पानी, नाली की व्यवस्था करेंगे। और मैंने 8 बार विधानसभा लगाई थी, उसी का ये परिणाम हुआ है कि ये समस्या जो बरसों से चली आ रही थी, किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के माध्यम से इस समस्या को ख़त्म किया। कितनी बार विधानसभा मामला उठाया था? इसको मैंने 8 बैठकें हुई अभी तक मेरे विधायक बनने के बाद और 8 ही बार इस मामले को उठाया था। भैया हमने विधायक जी का स्वागत का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो मंदसौर की बरसों पुरानी समस्या चली आ रही थी, आज तक इस समस्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि ने, ये पहले जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने इस समस्या का निराकरण करने के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई और उनको आवाज़ उठाने का नतीजा ये निकला कि उनके द्वारा जो मांग उठाई गई थी आज उसको पूरी कर दी गई है और जिनको जो अतिक्रमण था इनको हटा के दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया है। इसके लिए हम विधायक जी का सम्मान किया गया। जो साटिया समुदाय के जो लोग 20 सालों से वहाँ जो कब्जा कर रखा था और करोड़ों की ज़मीन पर जो ये अतिक्रमण कर रखा था, उन्होंने उसको आज मुक्त कराया हमारे विधायक जी विपिन भैया ने। इस वजह से आज हमने उनका स्वागत किया। मंदसौर विधायक विपिन जैन का आज फूल माला से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कालाखेत से समुदाय विशेष के परिवारों को वहां से हटाने को लेकर विधायक विपिन जैन द्वारा विधानसभा में प्रश्न किया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन लगातार इन्हें हटाने के लिए प्रयासरत था। कार्यक्रम की शुरुआत लालबाग चौक से संस्था के जिलाध्यक्ष कमलेश भमरोठा ने हरी झंडी दिखाकर की। संस्था ने नगर के विभिन्न दुकानों पर निःशुल्क सकोरे वितरित किए। संस्था ने सकोरे के साथ आयुर्वेदिक पौधे, फूलों के पौधे के बीज भी
ताकि बरसात के मौसम में सकोरे में बीज लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। संस्था ने आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया कि गर्मी के मौसम में अपने घरों की छतों और आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें, जिससे विलुप्त हो रहे पक्षियों का जीवन बचाया जा सके। संस्था ने नगर के प्रमुख सार्वजनिक प्रशासनिक जगहों पर भी सकोरे बांधे और प्रतिदिन पानी डालने का संकल्प लिया। उक्त कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक कृष्णा परिहार, नीमच जिला अध्यक्ष समीर मंसूरी, जिला महासचिव सुनील सोलंकी, जिला सचिव विशाल तोसावत, रामपुरा तहसील अध्यक्ष नितिन घावरी, मनासा तहसील मनोज राव, उपाध्यक्ष विष्णु मालवीय, मीडिया प्रभारी अर्जुन मालवीय, कोषाध्यक्ष दीपांशु झाब, तहसील सचिव कुशाल मालवीय, तहसील सह सचिव यशवंत रिगर, तहसील उपाध्यक्ष समीर मंसूरी, जिला कोषाध्यक्ष भारत बामनिया, सोशल मीडिया प्रभारी मनीष सूर्यवंशी, सदस्य रवि भट्ट आदि बड़ी संख्या में तथा नगरवासी, पत्रकार, संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। तो सर, ये प्रतिवर्ष की तरह आप इस वर्ष भी अभियान चला रहे हैं सर, पक्षियों के अभियान चला रहे हैं, आप सब अभियान भी चला रहे हैं सर, जनता में क्या जागरूकता आई सर? हम कम से कम 6 या 7 वर्षों से अभियान चला रहे हैं। हमारे संस्थापक है कृष्णा परिहार जी और पूरी टीम जो हमारे साथ खड़ी है पीछे, कदम से कदम मिलाकर सहयोग करती हैं। और हमने कम से कम 1,70,000 से ज़्यादा सकोरे लगा चुके हैं और 21,000 हर बार हर साल हमारा एक वो रहता है अभियान, उसको हम लगाते हैं। और हर साल हम रामपुरा भी आते हैं और सभी क्षेत्रों में जाते हैं। इस बार हमने रामपुरा की जो हर सभी क्षेत्रों में जो गर्मी देखी है, उससे जो पंछी जो परेशान होते हैं, पानी नहीं मिलता, दाना नहीं मिलता है, इस अभियान को लेकर सभी संस्था एकजुट होकर दमदारी से हम काम कर रहे हैं। और रामपुरा में आए हैं, रामपुरा में हमने सकोरे लगे अभियान चालू करा है और आप देख सकते हैं पीछे सकोरे लगे रखने के हैं पात्र और पूरे नगर में वितरण करेंगे। और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो बेजुबान पक्षी है बहुत ही मतलब उनको बोल नहीं सकते हैं कि क्या होती है पीड़ा, जो अपने क्षेत्र में देख सकते हैं, जो छाया थी, जो पेड़ पौधे थे इतने नहीं रहे नहीं हैं, वो चल ही रहा है सभी चीज़ें, पर इनके दाना पानी की व्यवस्था कर सकें, पानी की व्यवस्था कर सकें। और सभी से यही निवेदन चाहता हूँ कि बेजुबान पक्षियों की तरफ देखें और उनका हमारा सहयोग करो, सभी लोग ऐसी भावना रख के काम करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कमलेश भमरोटा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जो इतिहास, विज्ञान और भारतीय परंपरा तीनों को एक साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 6ठी पीढ़ी के वंशज वैभव साठे एक प्रसिद्ध खाद्य वैज्ञानिक, आहार चयापचय एवं उपवास विज्ञान विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। वैभव साठे प्राचीन भारतीय आहार परंपराओं, विशेष रूप से रामचरितमानस में वर्णित जीवन व्यवहार और आहार सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उन्हें आधुनिक पोषण विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मेटाबॉलिक हेल्थ के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही वे न्यूरोसाइंस आधारित मर्म चिकित्सा के माध्यम से नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और समग्र स्वास्थ्य संतुलन पर भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये विशेष साक्षात्कार। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो रामचरितमानस के आधार पर आपको भोजन किस तरीके से करना चाहिए, किस पद्धति से करना चाहिए और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा मर्म चिकित्सा के वो विशेषज्ञ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महारानी लक्ष्मीबाई के 6ठे वंशज के रूप में जाने जाते हैं। हम ऐसे शख्स से बात करेंगे, श्री वैभव जी साठे से। रामचरितमानस जो है, इससे जो भोजन शैली आई है, बहुत प्राचीन भोजन शैली है भारत की। और ये रामायण कालीन जो पद्धति थी, जिसमें कि रामचरितमानस में तुलसी जी ने काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि खाने का समय क्या है, पाचन का समय क्या है और निष्कासन का समय क्या है। और रामचरितमानस तो चालू ही वहां से होता है कि वाई ईटिंग, मतलब क्यों खाएं। तो भोजन जो है उसको, फूड इज द फिजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ वर्क, ये समझाया गया कि अगर हमने कोई काम नहीं किया, श्रम नहीं किया, तो भोजन क्यों करना है। वहीं से पूरी मानस चालू होती है। और 12 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय है, ये भोजन का समय बताया गया है। दोपहर में 12 से रात्रि 8, और रात्रि 8 बजे के बाद जो समय है वो भोजन के पाचन का समय है। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, सुबह 4 बजे तक भोजन पचेगा और 4 बजे बाद उसका निष्कासन होगा। जो भोजन अवशोषित हो चुका है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलेगा। तो जिस समय हम मल त्याग करते हैं, तो रामचरितमानस कहता है कि मल का संचित होना ही रोगों का मुख्य कारण है। तो जहाँ
कूड़ा वहाँ कीड़ा। तो जो कीड़ा जो उत्पन्न होता है शरीर में, जो भयंकर रोगों का कारण जो उत्पत्ति है, ये मल का संचित होना है। तो अगर हम सुबह से खाना चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे विदाउट एनी वर्क, तो जो है हम जो निष्कासन का समय है, जिसको शिव का समय कहा गया है, शिव संहार के देवता हैं। तो ये जो समय है, इसमें अगर हम भोजन करेंगे, तो निश्चित तौर पे रोग आएँगे और ये रोग फिर किसी दवाई से नहीं जाएँगे। उसके बाद जो दूसरा चरण कहता है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, आपके क्षितिजल पावत गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच रचित कहा गया है, पंच चलित नहीं कहा गया है। तो ये जो पांचों तत्व किस में है, तो हमारा वायु तत्व जो है वो पत्तियों में है, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, जाम का पत्ता, पीपल का पत्ता, जो भी पत्ते हैं, इसमें वायु तत्व है। फलों में अग्नि तत्व है, आपका सब्जियों में जल तत्व है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व अनाजों में है और आकाश तत्व मतलब कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि सुबह सुबह से लेकर दोपहर तक हम कोशिश करेंगे हम शरीर में कुछ भी नहीं डालें। धीरे-धीरे कोई लोग अनाज खाता है, पूड़ी खाता है, सब्जी खाता है, तो पूड़ी से सलाद पे आएँ, सलाद से फल पे आएँ, फल से पत्तियों पे आएँ, पत्तियों से पानी पर आएँ और धीरे-धीरे करके फिर जल का भी त्याग कर दें। तो 12 बजे तक सुबह उठने के 6 से 8 घंटे हम निर्जल रहें, कुछ भी ना करें। इसको नेचुरल कीमो भी कहा गया है। मॉडर्न मेडिसिन में इसको हम नेचुरल कीमो भी कहते हैं। और उसके बाद जो है 12 साढ़े 12 बजे से हम भोजन चालू करें, जिसमें हम हल्की चीज़ें लें, सलाद लें, पत्तियाँ लें, उसके बाद जो है फल लें। उसके बाद जो है दोपहर का समय जो है वो थोड़ा-सा हेवी लेने के लिए कहा गया है, जो 4 बजे का जो समय है, किसी को पूड़ी खाना है, इडली सांभर खाना है, जो इस प्रकार की कोई तली हुई चीज़ें खाना है, तो 4 से साढ़े 5 6 बजे का समय उसके लिए सूटेबल कहा गया है। और उसके बाद जो रात्रि का जो समय है, जिसमें अनाज जो रात्रि का जो समय है, जिसमें अनाज कम, सब्जियाँ ज़्यादा। तो इस प्रकार से अगर हम हमारी दिनचर्या को सेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे सारे बड़े-बड़े भयंकर रोग जो हैं, ये देखते ही देखते कुछ ही महीनों में छूमंतर हो जाते हैं। तो यही रामचरितमानस की पूरा जो दर्शन है और यही उसकी फिलॉसफी है। मर्म चिकित्सा का उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। जो बच्चे जो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें सुश्रुत संहिता में एक पूरा चैप्टर आता है, जिसमें सुश्रुत ने 107 मर्म बिंदु बताए हैं। और ये जो मर्म बिंदु बिंदु हैं, ये इन पर आघात आघात लग जाए, तो जो है हमें भयंकर रोग हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कहा गया है कि हमने देखते हैं कि कश्यप ऋषि कहते हैं कि हमारा 1 हार्ट नहीं 5 हार्ट है। 2 जो है एक तो हम जो हार्ट जानते हैं वो, 2 हमारे हथेलियों में और 2 हमारे पैरों की तलवों में, ऐसे 5 हार्ट हैं। तो ये अति सेंसिटिव यहाँ पर मर्म बिंदु हैं। जैसे हम देखते हैं कि जीसस को जो क्रूसिफाई किया गया, तो हाथ की हथेली में कीले गाड़े गए, तो उनका मृत्यु हुआ। जब दशरथ ने जो श्रवण कुमार को जो बाण मारा, तो यहाँ पर स्थपनी मर्म है, यहाँ पर बाण लगा तो मृत्यु को प्राप्त हुए श्रवण कुमार। ऐसे ही हम देखते हैं कि त्रिकालजयी रावण जो है, जब राम ने नाभि पर मर्म प्रहार किया, तो महामर्म है नाभि, तो नाभि पर जो प्रहार होने से हम देखते हैं कि मृत्यु हुई रावण की। तो कृष्ण की मृत्यु हम देखते हैं कि पैरों का जो उल्टे पैर का जो तलवा था, जहाँ पर ये बाण लगा, तो वो जो तल हृदय जो पाद तल हृदय मर्म पर बाण लगा, तो कृष्ण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मर्म जो है वो घातक है और मर्म जो है, इनको अगर स्टिमुलेट किया जाए तो जो है इनसे इलाज संभव, इसमें चिकित्सा संभव। चिकित्सा भी भयंकर वाली है, एवियन नेक्रोसिस, घुटनों का खराब होना, है ना, 99% घुटने जो है वो ठीक हो सकते हैं मर्म बिंदुओं के स्टिमुलेशन से। घुटने बदलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी डायबिटीज के मर्म है, ऐसी गर्दन के पीछे कुछ मर्म बिंदु है, जिनसे गर्दन का हिलना बंद हो सकता है, पार्किंसन को ठीक किया जा सकता है। और असाध्य रोग जैसे ऑटिज्म और सेरिब्रल पाल्सी का जहाँ कहीं कोई इलाज नहीं है, उसका भी इलाज ये सुश्रुत की 10,000 साल पुरानी थेरेपी, मर्म थेरेपी में है, जिसको हम इसको थेरेपी भी नहीं, इसको तो मर्म चिकित्सा बोलना चाहिए। थेरेपी वर्ड भी इसके लिए जो है अंग्रेजी शब्द है, तो जो है मर्म चिकित्सा जो है ये इसका सही शब्द है। और जो है ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो मर्म से ठीक नहीं होती हो। कानों के पीछे मर्म है, किसी की श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति चली गई हो, तो यहाँ 2 मर्म जो है, विदुर मर्म है, उनको प्रेस करने से जो है निश्चित तौर पे श्रवण शक्ति आपकी लौट आती है। तो ऐसे कई ये इतने मर्म यहाँ पर जो है मर्म है, जिससे आपका थायराइड ठीक होता है, काला मोतिया तक ठीक होता है, शिप्र मर्म है। यहाँ पर थायराइड के मर्म है, जिनको जब हम इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं तो थायराइड 15-15 दिन में थायराइड चला जाता है। पैरालिसिस ठीक होते हुए हमने देखा है 40-40 दिन में। नेत्रों की ज्योति बढ़ते हुए देखिए 1 दिन के अंदर।
तो इतनी ये भारत की मेन स्ट्रीमलाइन चिकित्सा थी उस समय। और कृष्ण भी जानते हैं, भागवत में भी उल्लेख है कि एक कुबड़ी स्त्री श्री कृष्ण के पास आई और श्री कृष्ण ने उनके पैर पे पैर रखा और उनको थोड़ा सा झटका दिया तो उनका कुबड़ चला गया। मतलब कृष्ण भी मर्म के बारे में जानते थे। इवन जो छत्रपति शिवाजी जिसमें हमने देखा है, सभी जानते हैं कि अफजल खान की जो मृत्यु हुई थी, तो अफजल खान की मृत्यु में भी जो है उन्होंने उनके आयुर्वेदाचार्य से जो है पूरी परामर्श किया था कि कौन कौन से मर्म है, कहाँ प्रहार करने से जो है अफजल खान मृत्यु को प्राप्त होगा। और जो जैसा उनको उनके आयुर्वेदाचार्य ने बताया था, राजवैद्य ने, शिवाजी ने वही प्रहार किया और जो है हम देखते हैं कि अफजल खान मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो मर्म जो है जान ले सकते हैं और मर्म जो है चिकित्सा में भी जो है बहुत बड़ा उनका निर्णायक उपयोग है। तो बड़ी अद्भुत है मर्म चिकित्सा, जो अभी वैकल्पिक के रूप में चली गई है, या लोग इसको अभी जान भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये भारत में जो सालों पहले शिवाजी तक ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा थी। तो बड़ी अद्भुत है मर्म चिकित्सा, जो अभी वैकल्पिक के रूप में चली गई है, या लोग इसको अभी जान भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये भारत में जो सालों पहले शिवाजी तक ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा थी। पेस्टिसाइड वाला मामला बहुत रहता है, तो खाने के लिए अच्छी चीज मिलती है तो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को अगर आपको निकालना है सब्जियों से, तो उसके लिए एक ही है कि पानी का पीएच जितना ज्यादा बड़ा होगा, गहरा होगा। आपने कोरोना में सुना होगा, अमिताभ बच्चन बार बार बोल रहा था कि सब्जियों को सर्फ के पानी में डुबाओ, सर्फ के पानी में डुबाओ। तो ऐसा क्यों बोल रहा था? फलों को, सब्जियों को सर्फ में डुबाओ, क्योंकि सर्फ जब हम पानी में डालते हैं तो पानी का पीएच खूब बढ़ जाता है और इसी कारण से सर्फ से हमारे कपड़ों का भी मैल छूटता है और जो है वही फार्मूला अपनाया गया। लेकिन वायरस उस समय था तो ये सब बातें अमिताभ ने वहां पर करी, लेकिन वायरस आज भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो महामारी जा चुकी है तो आज हम पेस्टिसाइड युक्त भोजन कर रहे हैं, आज हम खा रहे हैं। लेकिन पेस्टिसाइड्स को अगर पानी अगर हायर पीएच का हो, वो तो केमिकल वाला पानी था क्योंकि उसमें कोई विकल्प नहीं था, तो बार बार कहा जा रहा था कि पानी को सुपर एल्कलाइन करो। लेकिन आज जो है ऐसी तकनीक मौजूद है, ऐसी जापानीज मशीनें मौजूद हैं जो आपके साधारण पानी को ही 11.5 का बना सकती है बिना साबुन सर्फ के। और उस पानी में आप सब्जियां डालें, धनिया डालें, दाल डालें, चावल डालें, आप सारा पेस्टिसाइड, सारा कचरा जो आपके पेट में जा रहा है भयंकर बीमारियां कर रहा है, उसका वहीं रोक सकते हो, जिससे आप रोगी होने से बच जाओगे। ऐसा पानी, ऐसी तकनीक भारत में उपलब्ध है। अब महारानी लक्ष्मीबाई के छठे वंशज के रूप में पहचाने जाते हैं, तो सरकार ने कभी आपको किया क्या कि नहीं? सरकार याद करती है जब रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन आता है या जिस दिन वो शहीद हुई थी, इन 2 दिनों पर सरकार याद करती है। तो हम, हमारे वंशज, हमारे भाई जब सरकार बुलाती है तो उन कार्यक्रमों में जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। ऐसे कार्यक्रम झांसी में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, अनेक संस्थाएं इस प्रकार के आयोजन करती है, सरकार तो करती ही है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं। लेकिन मुझे इस प्रकार से ना जाना जाए कि मैं लक्ष्मीबाई का छठा वंशज हूँ। मैंने जो भारत में जो हमने जो एज अ फूड साइंटिस्ट, एज अ न्यूरो साइंटिस्ट जो काम किया है, हजारों लाखों लोगों को ठीक किया है, कई ब्लॉकेज ठीक किए हैं, कई हजारों करोड़ लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है। तो अगर वो पहचान मेरी स्वयं की निजी पहचान है, जिसमें हमने कभी किसी से कोई भी रुपया, कोई भी पैसा नहीं लिया और लोगों को निःशुल्क, जहाँ गाँव में जाके प्रेसिडेंट को मार्गदर्शन दिया है, मुख्यमंत्री को मार्गदर्शन दिया है, कई नेताओं को, विधायकों को, कई फिल्म स्टारों को मार्गदर्शन दिया है और हमने किसी से कोई उसका पैसा नहीं लिया। तो वो मेरी एक स्वयं की पहचान है और ये तो कृपा है कि मैं इतने बड़े खानदान में का हिस्सा हूँ। किस फिल्म स्टार को आपने डायरेक्शन के उसमें? अनेक फिल्म स्टार हैं जो आपका यहाँ नाम तो हम जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है, लेकिन बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, अभिनेत्रियां हैं जिनको हमने जो है काउंसलिंग किया है जब उनको जटिल बीमारियां हुई हैं, या कुछ फिल्म स्टार जो कैंसर की गिरफ्त में आए हैं, या कुछ फिल्म स्टार जिनका वजन स्टेगनेंट हो गया था, वो कम ही नहीं हो रहा था सामान्य भर की डाइट फॉलो करने के बाद, उनको हमने जो मर्म दिया और उनको हमने जो हमारी रामचरितमानस आधारित भोजन शैली पर रखा है, तो उनका वजन बड़ी तेजी से कम हुआ। 18 किलो वजन जो है 1 महीने में हमने घटाया है, फिल्म स्टारों का भी और एक आम इंसान का भी और फिल्म अभिनेत्रियों का भी। उसमें कई अभिनेत्रियां बॉलीवुड की और आपकी महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री की शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार।
आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।